तो जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूल धरि त्रिपुर हरि त्रिगुणातीत महेश जय गुरुवर जय इष्टवर सीता बर हृदय जय 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 भारती सुजय जय भारत देश पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप तो तू ही कालिका और तू कालन को काल आदि शक्ति आनंदमयी माँ खेरे की रक्षपाल तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमौर सबको सीताराम है स्वप्ने अपने ठोर तो राम कथा अब होते हैं और आओ वीर हनुमान आय सुहासन लीजियो पवन पुत्र बलवान तो श्री राधा माधव तुम्हें और हम नमन करी हरिवार सेवक अपनो जान के प्रभु खेल गई पार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की कागड़ी सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये दूसरा दिन है भगवान की पवित्र कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे महाराज सूत जी सनकादिक ऋषियों पे बोले हैं सुनो सनकादिक ऋषियों ये भगवान की कथा एक ऐसी कथा है जो भी इंसान भगवान की पवित्र कथा को सुनता है पढ़ता है या कहता है वो सांसारिक व्याधाओं से हमेशा दूर रहता है। वैसे कलयुग के दोषों से बचने के लिए सिर्फ ये भगवान की पावन कथा ही बताई। जो भी भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं पढ़ते हैं या कहते हैं कलयुग अपना असर लोगों के ऊपर कभी नहीं डाल पाता, क्योंकि भगवान की ये कथा श्रवण करने से गोकर्ण के भाई धुंधकारी को मोक्ष मिला और भगवान की ये कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जवान हुए और भगवान की ये कथा श्रवण करने से महाराज परीक्षित को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस पवित्र जगह और पवित्र स्थान पे ये भगवान की कथा गायन जो चल रहा है। वैसे नवदा भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं ये भगवान की कथा ये कौन से तरह की भक्ति। तुलसीदास जी ने ये बताया ये भगवान की कथा जो है ये दूसरे तरह की भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? बोले पहली भक्ति वो है जो संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना, संतों की संगति करना। और दूसरे तरह की भक्ति यही बताई जो भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में ये भगवान की कथा जो है उन्होंने अपने शब्दों में दर्शाया और बोले कि प्रथम भक्ति और
तुलसीदास जी ने बताया कि प्रथम भक्ति संत न करे संगा। पहली भक्ति है संतों का संगति और संतों का सम्मान, और दूसरे तरह की भक्ति यही बताई जो भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनना। तुलसीदास जी ने यह भी बताया है रामचरितमानस के पाप क्या है और धर्म क्या है। तो बाबा तुलसीदास ये भी बताते हैं कि दूसरे के हित में जीना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे की हमेशा सहायता करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और बिना मतलब में दूसरे का नुकसान करना और बिना मतलब में दूसरे को कष्ट पहुंचाना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरस धर्म नाई भाई, पर पिता सनाई अभिमानी। तुलसीदास बोले परहित सरस और धर्म नाई भाई, और पर पीड़ा समनाई अभिमानी, पर पीड़ा तुलसीदास जी ने बताया कि परहित सरस और धर्म नाई भाई, और पर पीड़ा समनाई अभिमानी। दूसरे के हित में जीना, दूसरे के हमेशा सहायता करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और बिना मतलब में दूसरे को परेशान करना और बिना मतलब में दूसरे का नुकसान करना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो, और कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। अगर हमारे हाथ से किसी का अच्छा नहीं हो रहा है तो हम उसका गलत काहे को करें? अगर हम किसी को भीख नहीं डाल रहे तो उसकी झोली फाड़ने का हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, जो दूसरे के दरवाजे पे भी न मांग पाए। अगर हम किसी को सही रास्ता नहीं बता रहे हैं तो उसे गलत रास्ता पहुंचाने का हमारा अधिकार नहीं है। अगर हमें रास्ता पता नहीं, कोई तुमसे रास्ता पूछ रहा है, अगर रास्ता का ज्ञान नहीं, उससे साफ मना कर दो, भैया हमें पता नहीं, किसी दूसरे आदमी को पूछ लेना। उससे गलत रास्ता मत बता जो आगे जाके भूल जाए, भटक जाए। रसना, जो रसना कहते जीव को, और जिसकी रसना में रसना है उसका दुनिया में क्या बसना के बस हमेशा चक्कर में फंसना है। अगर तुम चाहो तो इस भाषा से सम्मान हो जाएगा, अगर तुम चाहो तो देर नहीं लगेगी, अपमान हो जाएगा। बोली, ये भाषा बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फर्क देती है। बोली से बहुत बड़ा अंतर आता है। एक कवि कहता है कि मैना जो मैना कहती है और पिंजरा में पाली जाती है। जरा गौर करें, मैना, मैना कहते एक पक्षी को, तो मैना के मुंह से बड़ा मीठा शब्द निकलता है कि मैना, यानी मैना में कुछ नहीं, हर आदमी से बड़े सम्मान से पकड़ता है। लेकिन मैना जो मैना कहती है, पिंजरा में पाली जाती है, बकरियों में करती है वो गले को बिखरवाती है। नहीं, हर आदमी उसे बड़े सम्मान से पालता है, लेकिन बकरी के मुंह से घमंड भरी आवाज आती है कि मैं तो मैं किसी की नहीं रही दुनिया में। बोले बकरी जो मैंने करती है तो गले को बिखरवाती है। इसलिए
श्रोता बंधुओं, अगर हमारे हाथ से अच्छा नहीं हो रहा है तो हम किसी का गलत न करें, क्योंकि एक विद्वान तो यहाँ तक कल्पना करता है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली है दो, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली है दो, और दुख देने दुख होते और सुख देने सुख होते। अगर तुम किसी को सुख नहीं दोगे तो भगवान तुम्हें कभी सुख दे ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कष्ट हमेशा तुम्हारे साथ लगा रहेगा। तो आप देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान की पवित्र कथा का, द्वापर युग के अंतिम चरण में, और